नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश की बुनियादें दीवारें बामो दर हैं मोहन जी, सबको बांध के रखने वाला खास हुनर है मोहन जी। पूरे मध्य प्रदेश में उनकी कदकाठी का कोई ना है, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर हैं मोहन जी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ राजनेता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर है मोहन जी। तो उनके तेवर और उनकी सोच को लेकर हम यहाँ उनसे मुखातिब हैं। मोहन जी, आपका IND24 आपने बहुत अच्छी कविता बनाई, आपको बधाई। एक मेरी जिज्ञासा है, वैसे तो मुरली और बांसुरी को आपने अलग परिभाषित किया, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या मुरली बजाई सर कि 2 सालों में पूरा मध्य प्रदेश झूम रहा है? देखिए, ये कौन सा राग बजा? सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद है। और जब हम दिल से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो उसके परिणाम सुखद आते हैं। मुझे इस बात का संतोष। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीति और विरासत का एक नया अभ्युदय कर रहे हैं। महाराजा विक्रमादित्य के बारे में ऐसा नहीं है, पहले भी विदित था सबको, लेकिन उसे वो सांस्कृतिक गौरव और प्रतिष्ठा को पूरे वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का जो प्रयास है, उसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, हमारा विरासत से विकास की बात माननीय प्रधानमंत्री जी सांस्कृतिक अभ्युदय की बात करते हैं, तो गणतंत्र के लिए, सुशासन के लिए विक्रमादित्य बहुत बड़ा नाम है। और विक्रमादित्य के जीवन के सब पक्ष हमेशा हर एक शासन व्यवस्था को लालायित करते हैं और सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस ढंग से देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारे सबके लिए ये इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। इस अवसर पर सुशासन की बात में विक्रमादित्य को भी याद करें, जिनकी झलक हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सरकार में देखते हैं, जहां सभी प्रकार की न्याय व्यवस्था में कठोरता, न्याय के परिप्रेक्ष्य से लगा करके सुशासन के आधार पर गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबकी बेहतरी के लिए काम करने का अवसर मिलता है। 2 साल में बहुत बड़े निर्णय लिए, और वो निर्णय लिए जो बरसों से लंबित थे। चाहे कॉरिडोर को डिसमेंटल करने की बात हो, चाहे बेतवा केन लिंक परियोजना हो या अन्य तमाम सिंचाई की परियोजनाएं, वो डिसीजन ऐसे थे जिन पर जो इंटर स्टेट थे और प्रदेश की राजधानी से भी रिलेटेड थे। उन पर बड़ी आलोचना भी हो सकती थी, तो परवाह क्यों नहीं की? देखिए, ये मेरे लिए इतना ही बोलना पर्याप्त है कि हम जब अपनी कोई निर्णय करते हैं और पवित्रता के साथ निर्णय करते हैं, परमात्मा भी साथ देता है। और मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, जब काल उसका क्या करे, भक्तों महाकाल का तो डर का क्या गाँव है। अच्छे से निर्णय करो, आगे बढ़ो। अच्छा, जो महाकाल जी को लेकर एक मिथक था कि राजा, तो वो बड़ा आपने कहा नहीं, मैं राजा हुई नहीं। अपन तो बाबा के पुत्र हैं, तो बाबा के पुत्र से पिता पुत्र का संबंध है, तो पिता पुत्र में क्या कभी कोई डर हो सकता है? जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपने खासकर औद्योगिकीकरण को लेकर, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट आया रीजनल, जहां रीजनल से लेके और इंटरनेशनल, विदेश में गए, दूसरे प्रदेशों में गए। कोलकाता की इवेंट का मैं खुद गवाह हूं, वहां खुद बंगाल के इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि इतना वेलकमिंग मोड में मैंने कोई स्टेट नहीं देखा। तो इंडस्ट्री को कैप्चर करने के लिए भरसक कोशिश की। कितने संतुष्ट हैं 2 साल? देखिए, ये अगर मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी काम कर लिया, लेकिन आगे जब देखते हैं तो काफ़ी गुंजाइश बाकी है। और ये सतत प्रक्रिया है। अब सब्जेक्ट वाइज चलेगी, इंडस्ट्रियाँ तो लगातार चलेगी, करना ही पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते। लेकिन अभी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियाँ बहुत बड़े पैमाने पर लाना बाकी है, हम उस पर जा रहे हैं। मेडिकल टूरिज़्म पे काम करना बाकी, उसमें जा रहे हैं। बहुत गुंजाइश है, काफ़ी बड़े पैमाने पे जब हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो राज्य की आर्थिक समृद्धि आता है। एक ड्रीम अभी भी आपकी आंखों में जो है झलक रहा है कि 2028 में जब महाकुंभ होगा तो अद्भुत रहेगा। वो मतलब उस पर अद्भुत रहेगा। हमारा ये कुंभ का मेला सिंहस्थ कहलाता, 12 साल में एक बार बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है। लेकिन ये प्रदेश का, देश का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ऐसे में हमारी सबकी जवाबदारी कि इसमें जो बेहतर से बेहतर कर सकते हो जरूर करें। जी, अंतिम प्रश्न ये कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। बहुत सहज होकर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब राजनीति में, वर्तमान राजनीति में कई बार व्यक्तिगत आलोचनाएं जब सामने आती हैं तो कैसा लगता है? देखिए, हम जब अच्छे मन से काम कर रहे हैं तो
कोई प्रशंसा करेगा, कोई आलोचना करेगा। आलोचना वाले को आज नहीं तो कल समझ में आएगी, इसलिए उनको भी मौका देते हैं कि कोई बात नहीं, सकारात्मक मुखिया हैं तो भाव से। जनता के लिए क्या संदेश? एक ही बात है, हम सब मिलकर राज्य की बेहतरी के लिए काम करें, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है हम सब का। तो हर रंग है मोहन जी में, उमंग है मोहन जी में, अनेकता में एकता का ढंग है मोहन जी में, ईमान है मोहन जी में, सम्मान है मोहन जी में, और देवता समान इस मध्य प्रदेश में मेहमान है मोहन जी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मध्य प्रदेश को मोह लिया। मध्य प्रदेश विकास की गति पर यूं ही दुरुस्त रहे। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास में चार चांद लगाए। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।